आज हम 7 का पहाड़ा और 17 का पहाड़ा बनाने की ट्रिक और 17 के पहाड़े से 2 अंकों में और 3 अंकों में हम गुणा किस प्रकार से करेंगे। तो साथियों, इस प्रकार से मैं आपको आज 4 जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम 7 का पहाड़ा कैसे बनाएंगे, फिर 17 का पहाड़ा किस प्रकार से बनाएंगे और उसके बाद 2 अंकों में 17 गुणा और 3 अंकों में 17 का गुणा। तो साथियों, सबसे पहले हम 7 का पहाड़ा बनाते हैं। तो 7 के पहाड़े के लिए हम यहाँ से संख्या लिखना चालू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हमने यहाँ तक के बना लिए। अब इसके बाद हम यहाँ से 0 से संख्या लिखना चालू करते हैं। तो यहाँ पे हमने 0 लिखे, यहाँ पर हमने 1 लिखे, इस जगह पर हमने 2 लिखे और इसी 2 को हम एक बार यहाँ पे फिर लिखे। इसके बाद इस जगह पे हम 3 लिखेंगे, यहाँ पर हम 4 लिखेंगे और उसके बाद एक बार और हम 4 को यहाँ रिपीट करेंगे। यहाँ पर 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 0 और ये 7। तो ये हमारा हो गया 7 का पहाड़ा बनाने की ट्रिक। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हम 17 का पहाड़ा किस प्रकार से बनाएंगे। तो हम पहले तो इसी प्रकार से इसको हम लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हमने लिखा 9। हमने यहाँ तक के लिख लिए। अब इसके बाद हम यहाँ से हम लिखना चालू करेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे सबसे पहले विषम संख्या। तो ये हो गया हमारा 1 3 5। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सम संख्या 5 के बाद 6 8 10। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे विषम संख्या 11 13 15 और इस जगह पे ये 17। तो इस प्रकार से ये हमारा 17 का पहाड़ा बन गया। 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 × 3 = 51, 17 × 4 = 67, 17 × 5 = 85, 17 × 102, 17 × 119, 17 × 136, 17 × 9 = 153 और 17 × 10 = 170। तो इस प्रकार से हमने ये 17 का पहाड़ा बनाया। अब इसके बाद किसी 2 संख्या में हम 17 का गुणा कैसे करेंगे। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे एक संख्या ले रहा हूँ 56 और 56 में हमको इस 17 का गुणा करना है। जैसे पहले भी जो मैंने आपके सामने जो वीडियो प्रसारित किया है, जिसमें मैंने आपको 13 का पहाड़ा और 14 के पहाड़ा के बारे में जानकारी दी है कि हम कैसे गुणा करेंगे, वैसे ही हम इसमें करेंगे। इसमें हम सबसे पहले लेफ्ट टू राइट गुणा करते हैं। तो हम इस 17 का गुणा सबसे पहले इस 5 में करेंगे। 17 का गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ पे 17 × 5 = 85, 17 × 5 = 85। तो हम यहाँ 85 लिख देंगे। 85 के बाद हमारी एक संख्या बची है तो हम 1 शून्य लगा देंगे। ये हो गया। अब इसके बाद हम 17 का गुणा 6 में करेंगे। 17 गुणा 6 में करेंगे तो 17 × 102। इसके बाद कोई संख्या नहीं है तो हम 17 × 102 हम यहीं से लिखेंगे 102 और इसको अब हम आपस में जोड़ देंगे। ये हो गया 2 5 और ये हो गया हमारा 9। तो इस प्रकार से जब हम 17 गुणा करेंगे लेफ्ट टू राइट में, तो सबसे पहले 5 में करेंगे, उसके बाद 6 में करेंगे और आपस में जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से यदि हम बच्चों को गुणा करना सिखाएंगे तो निश्चित बात है कि वो बहुत आसानी से गुणा करने को सीख जाएंगे। तो चलिए हम 3 अंकों के बारे में आपको जानकारी देते हैं।
अब हम 3 अंकों में गुणा करते हैं। तो हम एक संख्या लेते हैं 435 गुणित 17। ये हमने लिखा। जैसे हम पहले गुणा करते थे लेफ्ट टू राइट, तो उसी प्रकार से फिर हम करेंगे। हम सबसे पहले 17 का गुणा हम इस 4 में करेंगे। यहाँ पे 17 चौके हमारा 68 हो रहा है, तो हम यहाँ पे 68 लिख देंगे। ये 68 लिखे, 4 का गुणा हमने कर दिए। इसके बाद 2 संख्या है, तो हम यहाँ पे 2 शून्य लगा देंगे। अब हम 17 का गुणा 3 में करेंगे, तो 17 तिया हमारा 51 होता है। और उसके बाद एक संख्या है, तो हम यहाँ पे एक संख्या लिख देंगे। और उसके बाद 17 तिया 51, हम यहाँ पे 51 लिख देंगे। हमारा 17 में 3 का गुणा भी हो गया। इसके बाद हमको 5 में हमको 17 गुणा करना है, तो यहाँ पे हो रहा 17 पंचे 85। और इसके बाद कोई संख्या नहीं है, तो हम यहाँ पे 85 लिख देंगे और इसको आपस में जोड़ देंगे। एक बार फिर से हम सबसे पहले 17 का गुणा 4 में करेंगे, तो 17 चौके 68, 2 संख्या थी तो हमने 2 शून्य लगा दिए। उसके बाद हम 17 गुणा 3 में करेंगे, 17 तिया 51, उसके बाद एक संख्या थी तो हमने 1 शून्य लगा दिए। इसके बाद हम 17 गुणा 5 में करेंगे, तो 17 पंचे 85। अब इस सभी संख्याओं को हम जोड़ देंगे। तो ये हो गया 5, 8 और 1 9, 8 5 13 का 3, हासिल का 1, 6 और 1 7। इस प्रकार से हमारा जो आंसर आया वो है 7395। तो साथियों, इस प्रकार से हम 7 का पहाड़ा किस प्रकार से बनाएं और 17 का पहाड़ा किस प्रकार से बनाएं। इस पहाड़ा बनाना का तरीका हम आपको सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि हम जब बच्चे को गुणा के सवाल यदि देते हैं, अगर इस प्रकार से पहाड़े बने रहे, उसको देख देख के यदि वो हल करे तो बहुत आसानी से वो सीख जाते हैं। और आप यहाँ पे गुणा भी देख रहे हैं कि हम हमेशा गुणा इकाई से करते हैं, फिर दहाई में करते हैं, फिर उसके बाद उसके बड़ी संख्या में करते हैं, 100 में, 1000 में। मगर हम यहाँ पे एक नए पैटर्न में आपको बता रहे हैं कि हम सबसे पहले जो सबसे बड़ी संख्या है, जैसे कि यहाँ पे 100 के स्थान पे 4 है, तो हम पहले 4 में गुणा करेंगे, फिर 3 में करेंगे, फिर 5 में करेंगे। तो इस प्रकार से यदि हम बच्चों को सिखाएंगे तो उनको बहुत आसानी से वो गुणा करना सीख जाएंगे और उनको एक नई टेक्निक भी मिलेगी, जिससे वो आने वाले भविष्य में जब प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेते हैं तो उनको जिस भी प्रकार से गुणा करना हो वो उस प्रकार से उस प्रश्नों को बहुत जल्दी आराम से हल कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।